डूइंग न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ आवर मोशन। तो हमने अभी तक क्या किया था, एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल लिया था। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस समझने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल है। एक गर्ल जो स्विमिंग करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल में, इट मीन्स लेट अस टेक दिस वन इज आवर स्विमिंग पूल, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितना है, 90 मीटर है। शी कवर्स फ्रॉम वन एंड ऑफ पूल टू अनदर, वो एक एंड ए से बी एंड तक जाती है, देन कम्स बैक, और वापिस आ जाती है, पहले जाना along this path, then coming back from B to A in 1 minute, और उसे टाइम लगता है 1 मिनट का। You have to calculate average speed and average velocity, okay? तो जब भी आपको एवरेज वर्ड आए तो सबसे पहले फॉर्मूला अपने माइंड में रखो, एवरेज स्पीड मीन्स व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ओके स्टूडेंट्स। और अगर आपको हम एवरेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड्स बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर वो 90 मीटर लॉन्ग जाता है देन कम्स बैक, इट मींस 90 मीटर टुवर्ड्स वन पाथ, 90 मीटर्स अलोंग द रिवर्स ट्रैक, तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 मीटर। और टाइम कितना लगा, द टाइम टेकन बाय द गर्ल वाज 1 मिनट, 1 मिनट मींस 60 सेकेंड। तो 90 प्लस 90 दैट इज 180 अपॉन में 60 मीटर पर सेकेंड, और 180 अपॉन में 60 इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड, बट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी आल्सो। वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, it is the distance between the initial position and final position. Initial is this, after coming back final is the same, so displacement is 0, time taken is 60 second, 0 meter upon 60 that is equal to 0 meter per second. So for the calculation of velocity you have to consider displacement, which is the shortest or straight line path between initial and final position. सो अब आपके पास क्या आंसर आया, 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड, 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एवरेज, ओके। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक कार है जो ट्रेवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इट मीन्स ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल आप क्या लेते हैं, u, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। रेस देने का मतलब एक्सेलरेट कर रहे हैं टू 72 किलोमीटर पर आवर, इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, दैट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा करने में उसे टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज 5 second. What is the acceleration? You have to calculate acceleration. So if you memorize the formula for acceleration, what it was in the previous video, acceleration means final velocity minus initial velocity upon the time taken. But students, you have to take care one thing, that each and every unit must be in SI. SI में होना चाहिए, टाइम सेकेंड में, वेल एंड गुड। बट जो हमारे पास यहाँ स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में चल रही है, अगेन किलोमीटर पर आवर में चल रही है। सो एज टू मैच हमें यहाँ आवर्स को सेकंड में बदलना है। सो आवर एम इज टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो आपको पहले यहाँ पर एक ट्रिक समझनी है, इस ट्रिक को आप स्टार मार्क कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट अस टेक 1 किलोमीटर पर आवर, इट मींस 1 किलोमीटर पर का मतलब अपॉन में 1 आवर। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर, यस स्टूडेंट्स, यू नो फ्रॉम योर नॉलेज, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने हैं, 60 इंटू 60, डायरेक्टली यू कैन पुट हियर 3600 सेकेंड, ओके। 0 कैंसिल विद 0, 0 कैंसिल विद 0, 2 5 are 10,
3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, डिनोमिनेटर में 18, न्यूमरेटर में 5, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हाउ कैन यू कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ 1 मीटर पर सेकेंड है, तो तुम ये खुद से भी कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आंसर आना चाहिए 18/5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर होमवर्क, यू कैन डू इट योरसेल्फ, हाउ टू कन्वर्ट। सो यू हैव टू लर्न 1 किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, 36 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 2 जा 2 5 जा 10, तो आंसर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अब 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर द सेकेंड पार्ट आपके पास जो स्टेटमेंट है वो 72 है, किलोमीटर पर आवर है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर था, आपने उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 आपका फैक्टर ऐड किया, तो यहाँ पर भी इस किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 मीटर पर सेकेंड बन रहा है। 18 1 जा 18 4 जा 4 5 जा 20, सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। आपके पास दोनों स्टेटमेंट आ चुकी हैं, इनिशियल वेलोसिटी u भी आ गया, फाइनल वेलोसिटी v भी आ गया। नाउ come to the formula. Acceleration is final velocity, you have to put first. What is the value of final velocity? That is 20 meter per second. 20. Initial velocity was 10 meter per second. Upon my time, how many time was taken to cover the same? 5. So 20 minus 10, 10. 10/5, that is equal to 2. 2. कोई sign नहीं है, it means it's clear to you that it is positive. So acceleration is positive. 2 मीटर पर सेकेंड। बोले स्टूडेंट्स क्या यूनिट है एक्सेलरेशन की, पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन का क्या हमारे पास वैल्यू आई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट करता है द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इट्स क्लियर टू यू, ऑब्वियस इट इज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट दैट 36 किलोमीटर पर आवर से द स्पीड इज चेंजिंग टू 72 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, accelerating, so it must be positive. But it also contain another part. If the same car, यही कार जो अब पहले 10 से चल रही थी फिर 20 पे पहुंच गई, अगर ये अब यही कार स्टॉप कर जाती है, इट मीन्स अब वो 20 से स्टॉप कर जाती है 20 सेकेंड में, यू हैव टू कैलकुलेट रिटार्डेशन। इट मीन्स ये जो न्यूमेरिकल है दो डिफरेंट सेक्शन से बना हुआ है, जिसमें आपने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, सेकेंड पार्ट को अब हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेंगे जो इसकी फाइनल है, क्योंकि इसने ये बोला इफ द सेम कार, अब यही चल रही कार जब स्टॉप करती है, इट मींस ये क्या हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया है एक ट्रिक, कि जब भी स्टॉप आ जाए तो स्टॉप का मतलब रुक जाना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या कितना टाइम लग रहा है इसको रुकने के लिए 20 सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट रिटार्डेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, सोचिए आप कैसे ये पॉसिबल है कि कोई कार कोई व्हीकल 20 से चल रहा है और वो 0 पे हो रहा है। यू हैव टू अप्लाई सम ब्रेक्स। जब ब्रेक्स अप्लाई होती है तो वेलोसिटी क्या करती है डिक्रीज करती है। वेलोसिटी के डिक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। Formula will be same again, v minus u upon t. What is v here? 0. What is u here? 20. Upon में what's time? 20. 0 minus 20 minus 20 upon में 20. That is equal to minus 1 meter per second square. It means 1 meter per second square. और इसके आगे नेगेटिव साइन, तो एक्सेलरेशन कैसी आ रही है नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को तो हम क्या कहेंगे रिटार्डेशन। अगर स्टेटमेंट में ये होता कि एक्सेलरेशन बताओ तो आपको पुट करना चाहिए -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट क्वेश्चन में ही हमें ये दिया होगा कि रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन का मीनिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन बताओ, देन द आंसर विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होपफुली आपको एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव रिटार्डेशन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पर आप रेस देते हैं अपने व्हीकल को, यहाँ ब्रेक से अप्लाई करते हैं, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करती है, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज करती है। इसको
पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, दिस वन इज आवर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब हम इसके बाद अपना थ्योरेटिकल सेक्शन लेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।